पेरेंट्स वेलकम बैक टू बेबी जंक्शन। मैं हूं मानसी भानुशाली और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि न्यूली बॉर्न बेबीज को नहलाने के लिए कौन सी चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए। एज बिंग न्यू पेरेंट अगर सबसे पहली वरी जो हमारे सामने आती है वो है कि बच्चे को हम नहलाएंगे कैसे, क्योंकि बच्चे जो न्यूली बॉर्न बेबी है उसे हैंडल करना, उसे उठाना ही इतना डिफिकल्ट होता है और उसे नहलाना भी है, तो उसके लिए हमें काफ़ी चिंता होती है और काफ़ी सारे क्वेश्चंस हमारे दिमाग में जनरेट होते रहते हैं कि कौन से प्रोडक्ट्स यूज़ करेंगे, कब नहलाएंगे। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन हमारे दिमाग में जनरेट होता है वो है कि बच्चे को हम कब से नहलाना स्टार्ट कर सकते हैं। तो बच्चे की जो गर्भनाल है वो गिरने के बाद आप बच्चे को नहलाना स्टार्ट कर सकते हो। उसके बाद उसके लिए नहाना सेफ है। अराउंड 15 to 20 डेज में ये नाल गिर जाती है, उसके बाद आप बच्चे को नहलाना स्टार्ट कर सकते हो। मैक्स टू मैक्स ये 1 महीने तक तो गिर ही जाती है, लेकिन उससे पहले बेबी को क्लीन नहीं करना है, ऐसा नहीं है। डेफिनेटली हमें बेबी को क्लीन करना है, इसलिए आप बेबी को अच्छा सा स्पॉन्ज दे सकते हो। इसके लिए क्या कर सकते हो, आपके गुनगुने पानी में कॉटन क्लॉथ को डिप करके उसे निचोड़ के बेबी को क्लीन कर लीजिए। उस पर मॉइस्चराइजर अप्लाई करके बेबी को कपड़े पहना के आप बेबी को क्लीन कर सकते हो। दूसरी जो टिप है वो है कि बच्चे को हम कब किस टाइम पे बच्चे को हम नहला सकते हैं, कौन सा टाइम बेबी के लिए सही रहेगा। तो देखिए इसका कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं है, आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से बच्चे को नहला सकते हो, लेकिन आप एक चीज़ मेक श्योर करें कि बच्चे अपनी नींद कंप्लीट कर ले और अब उसको फीड करा के आप नहलाओ। क्या होता है कि ज़्यादातर बच्चे इसीलिए रोते हैं क्योंकि उनको नींद आ रही होती है या फिर उन्हें भूख लगी है। तो अगर उनकी दोनों नीड सेटिस्फाइड हो गई होगी तो वो रोएंगे नहीं और इस प्रोसेस को एंजॉय करेंगे। तो आप बच्चे को अच्छी से नींद लेने दो और उसको फीड करा के आधे घंटे के बाद आप बच्चे को नहलाओ। अगर मैं मेरी बात करूँ रेयांश की, तो मैं उसको अराउंड 11 बजे नहलाती थी, 11 से 12 के बीच में। तब तक मेरा घर का काम भी हो जाता था, प्लस तब तक जो सूरज की किरणें होती है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाती है, तो जो रूम का टेम्परेचर है वो भी थोड़े ठंडे से थोड़ा हॉट हो जाता है। तो बच्चे के लिए वो टेम्परेचर भी सही रहता है, उसकी नींद भी तब तक खत्म हो जाती थी। मैं उसको फीड करा के नहलाती थी अराउंड 11 से 12 के बीच में, तो वो इस प्रोसेस को काफ़ी एंजॉय करता था और रोता बिल्कुल भी नहीं था। तो आप ये चीज़ ट्राई कर सकते हो कि 11 से 12 के बीच में आप नहलाओगे तो रूम का टेम्परेचर भी सही रहेगा। तीसरी जो चीज़ है कि पानी का टेम्परेचर हम क्या रखें। तो देखिए बच्चे की बात आती है तो हमें लगता है हम गर्म पानी से बच्चे को नहलाएं, लेकिन ज़्यादा गर्म पानी बच्चे की स्किन के लिए सही नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म पानी होगा तो वैसे भी जो न्यूली बॉर्न बेबीज़ होती है उनकी स्किन पील होती रहती है, तो उनसे उसकी स्किन ज़्यादा ड्राई हो जाएगी और ज़्यादा उनकी स्किन पील होगी। तो जो गुनगुना पानी है उससे बच्चे को नहलाना चाहिए। और इवन गर्मी का भी टाइम चल रहा है तो भी ठंडा पानी बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है। ठंडी है चाहे गर्मी है, बच्चों को लूक वार्म वाटर यानी गुनगुना पानी से ही नहलाए। टेम्परेचर चेक करने के लिए जो आप अपनी एल्बो है उसको पानी में डाल के उसका टेम्परेचर चेक कर सकते हो, या तो फिर अपनी रिस्ट डाल के उसका टेम्परेचर चेक कर सकते हो। अगर वो आपकी स्किन के लिए सही जा रहा है तो बच्चे के साथ भी वो सही जाएगा। वो जो चीज़ है वो है कि बच्चों के लिए हम कौन से प्रोडक्ट्स यूज़ करें, कौन से प्रोडक्ट्स बच्चों को हम नहलाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए जो प्रोडक्ट एकदम नेचुरल है उसे आप यूज़ कर सकते हो, जो केमिकल फ्री है, जो पैराबिन फ्री है, जो फ्रेग्रेंस फ्री है, वैसे प्रोडक्ट्स आप बच्चों के लिए यूज़ करें जो माइल्ड हो एकदम। 3 महीने तक मैं आपको बोलूँगी कि सोप बच्चे की स्किन के लिए काफ़ी हार्ड हो जाता है, तो आप बेबी के लिए जो बॉडी वॉश आते हैं उनसे नहलाएं। और अगर मैं शैम्पू की बात करूँ तो टीयर फ्री शैम्पू प्रिफरेबल होगा, क्योंकि उससे बच्चे की आँख नहीं जलेगी और बच्चा रोएगा नहीं और इस प्रोसेस को एंजॉय करेगा। फिफ्थ जो टिप है वो है कि जो बच्चे के लिए जो नहाने के लिए जो सारी चीज़ें लगने वाली है उससे आप पहले से ही इकट्ठा करके हैंडी कर लो, क्योंकि क्या होता है कि बच्चे को ज़्यादातर फीवर ठंड वगैरह इसीलिए लग जाती है क्योंकि हम इस सब चीज़ों में टाइम वेस्ट करते हैं और जो पानी है जो ठंड है वो बच्चे की चेस्ट में चल जाते हैं और कई बार बच्चों को न्यूमोनिया तक हो जाता है। तो बच्चे के लिए जो टॉवेल है, उसके कपड़े हैं, उसके डायपर है, बाथरूम में पानी को तैयार करके रखे, उसका बाथ टब तैयार करके रखे, सोप शैम्पू सब चीज़ें अगर हैंडी होगी तो ज़्यादा ये सब जो प्रोसेस है उसमें ज़्यादा टाइम नहीं जाएगा और बच्चे की एक के बाद एक तुरंत से प्रोसेस होती जाएगी और जो ठंड बंद लगने के चांसेस है वो काफ़ी कम हो जाएंगे। 6 जो पॉइंट है वो है कि बच्चे को नहलाएं कैसे। तो नहलाने के लिए सबसे प्राइमरी चीज़ जो ज़रूरी चीज़ है वो है कि बाथ टब में आप कोई मार्केट में कई तरह के बाथ टब अवेलेबल है, तो आप कोई भी अच्छे बाथ टब में इन्वेस्ट कर सकते हो। बाथ टब में नहलाने का फ़ायदा ये है कि बच्चा इतना स्टेबल नहीं होता है कि वो अपनी गर्दन को संभाल पाए, तो अगर आप उसके अंदर बच्चे को सुला के नहलाओगे तो क्या होगा कि आपके दोनों हाथ फ्री रहेंगे तो आप बच्चे को अच्छे से नहला पाओगे। अगर आप बच्चे को अपने हाथ में लेके नहला रहे हो तो उसकी जो गर्दन है उसके नीचे आपको हाथ का सपोर्ट देना पड़ेगा और आपका एक ही हाथ फ्री बचेगा।
तो हो सके तो आप बच्चे को बाथ टब यूज़ करें बच्चे को नहलाने के लिए। अगर आपके पास बाथ टब नहीं है तो किसी और आपके पार्टनर या फिर घर के फैमिली मेंबर का हेल्प लेके आप 2 जन मिलके बच्चे को नहलाएं, जिससे क्या होगा कि एक इंसान अगर बच्चे को होल्ड कर रहा है तो आप बच्चे को नहला सकते हो, अगर आप बच्चे को होल्ड कर रहे हो तो दूसरा इंसान है वो बच्चे को नहलाएगा। तो ये प्रोसेस सेफ और ईजी हो जाएगा। और अगर ये सब चीज़ें भी नहीं हो रही है और आप अकेले ही हो जिसको बेबी को नहलाना है, तो फिर क्या कर सकते हो आप अपने पैरों को लंबा कर दीजिए, उस पर बेबी को सुला के आप बच्चे को नहलाना स्टार्ट करो। और सबसे पहले आप बेबी को अगर बाथ टब में या कैसे भी नहला रहे हो तो सबसे पहले स्टार्ट आप बेबी के पैरों से करें, उसके घुटनों से करें, क्योंकि क्या होगा कि अगर डायरेक्ट चेस्ट पे आप बच्चे के पानी डालोगे वो दर्द जाएगा और वो इस प्रोसेस को एंजॉय नहीं करेगा। और फिर हमेशा जब कभी आप उसे नहलाओगे तो वो रोएगा, तो उसको बेबी को हमेशा नहलाना आप उसके नीचे पैरों से स्टार्ट करें। धीरे धीरे पैरों पे आप बच्चे को सोप या फिर बॉडी वॉश जो भी कुछ यूज कर रहे हो उसको सर्कुलर मोशन में अप्लाई करते 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 मग से पानी डालिए। और उसके जो पैर क्लीन हो गए उसके बाद ऊपर टमी और चेस्ट को क्लीन कर लीजिए। उसके बाद बेबी को थोड़ा सा टर्न करके उसकी जो बैक साइड है उसे क्लीन कर लीजिए। और फिर आखिर में आप बच्चे के जो हेयर है उस पर शैम्पू लगाए, क्योंकि अगर आपने पहले ही वहाँ पे शैम्पू लगा दिया और बच्चा रोना स्टार्ट कर देगा तो फिर पूरे बात में वो रोता ही रहेगा। इस प्रोसेस को आप लास्ट में रखें। तो लास्ट में आप बेबी के जो हेयर है उसमें शैम्पू अप्लाई करके जो बेबी की जो गर्दन है उसे थोड़ी सी पीछे की तरफ डाल के हल्के हल्के हाथों से मग से या तो फिर अपनी जो हथेलियाँ है उससे ही पानी डालें और फिर धीरे धीरे बेबी के जो बाल है उसे साफ कर लीजिए, जिससे उसकी आंखों में साबुन या पानी ना चला जाए। और फिर एकदम एंड में बेबी का मुंह क्लीन कीजिए, क्योंकि अक्सर बच्चे जब मुंह हम क्लीन करते हैं उनका फेस क्लीन करते हैं तो बहुत रोते हैं। तो उस प्रोसेस को आप लास्ट में रखो। तो अगर बच्चा रोएगा भी तो भी इतना टाइम नहीं रोएगा, क्योंकि सारा बात उसका कंप्लीट हो चुका है। तो एट द एंड अब हल्के हल्के हाथों से बेबी के जो चिक्स है वहाँ पे और पूरी जगह पे आप बच्चे को सोप लगाएं और फिर पाम की मदद से पानी डालें और बच्चे का फेस क्लीन करें। वहाँ पर आप मग से पानी मत डालें, क्योंकि अगर बच्चे की नाक या फिर आँख कान में पानी चले जाएगा, मुंह में पानी चले जाएगा तो काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है, ब्रीदिंग इश्यूज हो सकते हैं बच्चे को। तो आप बच्चे को पाम से पानी डाल के उसका फेस क्लीन कर लीजिए और फटाफट से बच्चे को टॉवेल में डाल के उसे क्लीन कर लीजिए। और फिर नहाने के तुरंत बाद आप कभी भी फैन चालू मत करें, उससे पहले आप डायपर पहना लो, कपड़े पहना लो और 15 मिनट के बाद आप कम नंबर से पंखे को चालू करें, 1 से 2 से लेके आप पंखे को चालू करें और धीरे धीरे जो टेम्परेचर है रूम का उसे आप बदलिए, वरना तुरंत से अगर आप फास्ट पंखा चालू कर दोगे तो बेबी को कोल्ड कफ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। और एक चीज़ जो आपको हमेशा ध्यान रखनी है वो है कि कभी भी बच्चे को मसाज आप नहाने के बाद या ऐसे मत दो, नहाने से पहले ही बच्चे को मसाज दे दो और हर सीज़न में बच्चे को मसाज ज़रूर से दे, उसके बाद ही बच्चे को नहलाओ, जिससे उसकी बॉडी को जो एक्चुअल फ़ायदा है वो मिल पाएगा। और बस यही चीज़ें हैं जो आप ध्यान से रख सकते हो। और एक नई चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है वो है कि हमेशा बच्चों को अपनी सुपरविजन में ही नहलाएं, चाहे बच्चा 1 या 1.5 साल का भी क्यों ना हो जाए, लेकिन हमेशा आप उसके साथ रहे या किसी को बोलो कि उस पर नज़र रखें, क्योंकि अगर बच्चे पानी में अपना फेस डाल रहा है या फिर गर्म पानी अपने पे डाल देगा तो काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो हमेशा उसे अपने सुपरविजन में नहलाएं। और जब बच्चा छोटा भी है और आप उसे नहलाने के लिए बाथरूम में लेके जा रहे हो तो जो बाथरूम है उसे पहले ड्राई कर लीजिए, उसमें जो एक्स्ट्रा का पानी है उसे वाइपर से वाइप ऑफ कर लीजिए, क्योंकि हो सकता है कि आपका पैर फिसल सकता है, बेबी गिर सकता है। तो ये भी टिप बहुत ज़रूरी है। हमें ये चीज़ें ध्यान में नहीं आती है, लेकिन ये चीज़ भी हमें ध्यान रखनी है कि बाथरूम भी हमारा ड्राई होना चाहिए, जिससे बेबी को कोई प्रॉब्लम ना हो। तो आई होप नहाने से रिलेटेड मैंने सारी चीज़ें कवर कर ली है। फिर भी अगर आपको कोई भी इश्यूज़ है, कोई भी न्यू क्वेश्चंस जनरेट हो रहे हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हो। आई वुड लव टू आंसर यू ऑल। आई होप ये वीडियो यूजफुल लगा है तो अभी वीडियो को लाइक करें और भी पेरेंट्स के साथ शेयर करें, जिससे उनकी भी हेल्प हो पाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग बेबी जंक्शन।